नमस्कार, मैं विशाल अकबर, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस बार का गरबा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाना चाहते थे, रोक दिया तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। ठीक वैसा ही जैसे किसी चोर को चोरी करने से आपने रोक दिया तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। चोरी कर लिया तो कर ही लिया। और इस तरह के जो मामले हुए गुजरात में ज्यादा देखे गए। क्या गुजरात में इस तरह के हालात थे? जैसे कि आपने बड़ोदरा में सुना कि 6 हिंदू लड़कों को घायल किया गया। ये घायल करने वाले कौन थे? रेडिकल इस्लामिस्ट। जो बड़ोदरा के बीके आर्ट कॉलेज एंड एलएम कॉमर्स कॉलेज में गरबा का आयोजन हुआ, वहां पे इस्लामिस्ट इस जिद पर अड़े रहे कि वहां इस्लामी गाने बजाए जाए। तो इतना हिम्मत, उसका विरोध करने पर उन्होंने जानलेवा हमला किया। ठीक ऐसा ही हुआ खेड़ा में, जहां आरिफ और जाहिर गैंग ने हिंदुओं के ऊपर पथराव किया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। कुछ समय पहले उसी खेड़ा से खबर आई थी कि एक स्कूल में गरबा की जगह तजिया के धुन बजाए गए। यहां गरबा में पथराव होते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने जनता के सामने उनके ऊपर लठ बजाया, जिसको लेकर रेडिकल चिढ़ पड़े कि ये क्या हो रहा है। अब गुजरात में ये सब जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही हो रहा है। बीकानेर का मामला है, जहां मधुसूदन मोदी के ऊपर चाकू से हमला किया रेडिकल इस्लामिस्ट ने। वहां पर ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अश्लीलता कर रहे थे। मधुसूदन मोदी ने विरोध क्या कर दिया कि इन्होंने हमला कर दिया। तो ये इस नियत से जाते ही हैं। अगर देखा जाए तो आसमानी किताब के अनुसार ये सब कुफ्र है, लेकिन फिर भी जाने की जिद है, क्योंकि जाएंगे नहीं तो वहां पे व्यवधान कैसे पैदा करेंगे, काफिर की कैसे हत्या करेंगे, कैसे मूर्ति तोड़ेंगे। तो ये एक दीनी प्रैक्टिस है जिसको हर हाल में वो फुलफिल करना चाहते हैं। अब इस तरह के जो हालात है, खास करके गुजरात की, क्या पहले भी ऐसा था? जिसका जवाब है नहीं। उसके पीछे एक शख्स था, परवीन भाई तोगड़िया, जिसको लेकर जफर सरेसवाला ने कई बार खुलासा किया है कि कैसे निपटाया गया उन्हें। फिर से सुन लीजिए जफर सरेसवाला को। सर, उनका गुजरात में आज से नहीं है, जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था तब से जी। और एक साहब हुआ करते थे तोगड़िया, यानी उनके जैसा आदमी तो आज तक हिंदुस्तान में प्रवीण तोगड़िया था। जयदीप पटेल, प्रवीण तोगड़िया, बाबू बजरंगी, ये वो नाम है कि लोग कांपते थे उनसे। ठीक है। और देखिए मैंने क्या किया, मैं जो मिला मोदी साहब से, उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम मुसलमानों को मिलाते रहें। तो मैं यूं समझ लीजिए कि 2005 से लेकर 14 तक कम से कम मैं 250 वफदों को लेकर गया उनके पास। 3 मरतबा तो मैं खालिस उलमाओं को लेकर गया, यानी उसमें हमारे गुजरात के जो मदारिस के मोहतमिम थे, शेखुल हदीस साहब थे, मुफ्तियान इकराम थे, बड़े बड़े जो चोटी के, हम लोग गए, मिलते रहते थे। तो होता क्या है, ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस तरह का प्रभाव था परवीन भाई तोगड़िया का, लेकिन उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। किसने ठिकाने लगाया? मर्द मुजाहिद ने। अब मर्द मुजाहिद कौन है, इसके लिए भी आपको आपकी अदालत देखना होगा। मर्द मुजाहिद का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गूगल सर्च कीजिए, मर्द मुजाहिद का मतलब आपको पता लग जाएगा। अब इस तरह की जो गतिविधियां चल रही, क्यों चल रही है? क्योंकि जिनका प्रभाव था उनको निष्क्रिय कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। अब दूसरा मामला है बारामूला से जुड़ा हुआ। अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर है। अमित शाह ने अजान के दौरान अपना भाषण रोक दिया। आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में
समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम। तो ये अमित शाह पहले अपना भाषण रोकते हैं, उसके बाद इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं कंटिन्यू करूं? क्या ऐसा पहले कभी होता था क्या? शुरुआत किसने की? मोदी ने की। खड़गपुर की रैली में इन्होंने ऐसा ही किया था। उसके बाद इनका डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भी अजान के दौरान अपना भाषण रोक दिया। अब अमित शाह, अब ये इनकी संवैधानिक मजबूरी है, सबको साथ लेकर चलना होता है। कई बार भजन कीर्तन भी होते रहे होंगे, क्या कभी किसी ने भजन कीर्तन के लिए अपना भाषण रोका? जिसका जवाब है नहीं। तो आखिर ये एक तरफा क्यों? सवाल तो ये है, ये जो मास्टर स्ट्रोक की जमाती है, इससे भी ये संविधान से जोड़ देते हैं कि ये इनकी संवैधानिक मजबूरी है। तो क्या संवैधानिक मजबूरी सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ है और संविधान को यही लोग फॉलो करते हैं? पहले तो किसी नेता ने नहीं किया ऐसा। ऐसा क्या होता है कि इनके भाषण के दौरान ही अजान शुरू हो जाता है? बाकी विपक्षी नेताओं के भाषण के दौरान भी तो अजान होते होंगे, तो वो तो घोषित है। लेकिन ये लोग बड़े वाले हिंदूवादी, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक वादियों की मान ले तो ये इनकी संवैधानिक मजबूरी है। तो संविधान तो सबको समानता की नजर से देखता है, सबको समानता के अधिकार देता है। तो भजन कीर्तन के लिए भी कभी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरह से काम दीन के लिए हो रहा है, और ये लोग जितना दीन के प्रति समर्पित हैं, जिसका प्रमाण खुलकर सामने आने लगे, लेकिन अब कोई देखना नहीं चाहे, तो इसमें इनकी क्या गलती? गलती उन लोगों की है जो आज नहीं समझ रहे। देर सवेर सबको समझ आना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा और ये लोग बहुत नुकसान कर चुके होंगे। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जायक, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।